हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हल करते हैं हम कार्यपत्रक 11 एवं 12। सबसे पहले देखते हैं कार्यपत्रक 11, जिसकी दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती हैं तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आ रही हैं और पूछा जा रहा है कि 672 पुस्तकों को पैक करना है तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो डिब्बों की आवश्यकता होगी, इसमें 672 में भाग देंगे 24 का। 672 में 24 का भाग दिया हमने तो 28 भागफल आएगा, यानी 28 डिब्बों की हमें आवश्यकता होगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। यदि हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं। हॉल में कुल कितने लोग, 968 लोग हैं और कुर्सियों की 44 कतारें हैं। अब एक कतार में कितने लोग बैठे हैं ये पता लगाना है, तो क्या करेंगे हम 968 में भाग देंगे 44 का। 44 का भाग अगर 968 में देंगे तो इसका आएगा भागफल 22। तो 22 लोग प्रत्येक कतार में बैठे हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को, टोटल विद्यार्थी कितने 350 और पंक्तियां कितनी बनाई हैं 14। अब बताना कि कितनी पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ 350 में भाग देंगे 14 का। 350 में 14 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 25, यानी 25 विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। आवश्यकता कितने सीमेंट की बोरियों की है 450 की। एक बार में टेम्पो ला रहा है 15 बोरियां और हमें पता लगाना कि अब उस टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 450 सीमेंट की बोरियां लाने में। तो क्या करेंगे 450 में भाग देंगे 15 का, 15 3 45 और 0 यानी 30 चक्कर लगाने पर वो टेम्पो 450 सीमेंट के बोरियां ला पाएगा। प्रश्न नंबर 5। एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच पाएंगे। तो 548 सेब के पेड़ खरीदे हैं उसने और प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाने हैं। तो 548 में भाग देंगे 18 का, तो इसमें 30 भागफल आएगा और 8 आएगा शेषफल। तो लिखेंगे 30 पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा और 8 पेड़ उसके पास शेष बचेंगे। देखते हैं कार्यपत्रक 12। दक्षता है इसकी भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो हमें देखना है, हमारे लिए जितनी भी संख्या दी हुई है इनमें हमें देखना होगा कि जो इकाई का अंक है वह अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले है 40 पर हमने गोला किया, 41 नहीं होगी विभाज्य, इसको छोड़ दिया। फिर 42 पे गोला किया,
43 को छोड़ के 44 पे गोला किया, 45 को छोड़ दिया, फिर 46 पे गोला किया, 47 को छोड़ के 48 पर गोला किया, 49 को छोड़ दो, 50 में भाग जाएगा तो 50 को गोला कर दिया, फिर 52 को गोला कर दिया, 54 को गोला कर दिया, 56 को गोला कर दिया, 58 को गोला कर दिया, 60 को गोला कर दिया, 62 को गोला कर दिया, 64 को गोला किया, 66 को गोला किया और 68 को गोला किया। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन पे हमें गोले करने थे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। सत्य या असत्य कथनों को छांटिए। पहला है संख्या 13 विषम संख्या है। संख्या 13 विषम संख्या है, ये सत्य कथन है। दूसरा प्रश्न है संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है। दाई का अंक है 2, तो इकाई का अंक क्या है 3, तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। तीसरा है संख्या 234 सम संख्या है। इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, सम संख्या आ जाएगी, तो ये सत्य है। अगला है चौथा, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है वह सम संख्या है, सत्य कथन है, सत्य पर राइट टिक कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। 12, 33, 164, 2005, 7004, 60, 888, 7382, 7777, 1805, 2681, ये हमारी संख्या दी हुई हैं। अब सबसे पहले हमें सम संख्याएं छांटनी है, तो सम संख्या 12 हो जाएगी। इसके बाद 33 विषम संख्या है, विषम संख्या में लिख देंगे 33 को। 164 सम संख्या है, इसको इस सम संख्या में लिख देंगे। 2005 विषम संख्या है, इसको विषम संख्या के अंदर लिख देंगे। 7004 सम संख्या है, इसको सम संख्या के अंदर लिखेंगे। 60 भी सम संख्या है, सम संख्या के अंदर लिखेंगे। 888 सम संख्या है, इसको भी सम संख्या के अंदर लिखेंगे। 7382 ये भी सम संख्या है, सम संख्या के अंदर लिखेंगे। 7777 विषम संख्या है, इसको फिर विषम संख्या में लिखेंगे। 1805 भी विषम संख्या है, इसको भी विषम संख्या में लिखेंगे। और 2681 ये भी विषम संख्या है, तो इसको भी विषम संख्या में लिखेंगे। हमें ध्यान देना होगा बच्चों कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या होंगी, और इकाई के स्थान पर अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होंगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोला, विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले है हमारी संख्या 87। 87 जो संख्या है इसमें इकाई का अंक 7 है, तो ये हो जाएगी विषम संख्या, तो इस पर हमने चौकोर कर दिया। फिर 175 इसमें इकाई का अंक 5 है, ये भी विषम संख्या है, इस पर हमने चौकोर कर दिया। उसके बाद है 2008 8 है इकाई का अंक, तो ये सम संख्या हो जाएगी, इस पर हमने गोला किया। इसके बाद है 2017 ये विषम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक क्या है 7 है, इस पर हमने चौकोर किया। 8732 इसमें इकाई का अंक 2 है, तो ये सम संख्या हो गई, इस पर हमने गोला किया। 8734 इसमें इकाई का अंक 4 है, तो ये हो जाएगी सम संख्या, इस पर हमने गोला किया। 612 इकाई का अंक हो गया 2, तो ये भी सम संख्या है, इस पर हमने गोला किया। 289 इसमें इकाई का अंक है 9, तो ये विषम संख्या है, इस पर हमने चौकोर कर दिया। 121 इसमें भी इकाई का अंक 1 है, विषम संख्या होगी, इस पर हमने चौकोर किया। 603 ये भी विषम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक क्या है 3, इस पर भी हमने चौकोर किया। अब देखते हैं नीचे प्रश्न दिए हुए हैं इससे संबंधित। पहला प्रश्न है इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो जिन पर हमने गोला किया है उन्हें छाट कर लिख देंगे 2008, उसके बाद
8732, 8734 और 612। ये हमारी सभी सम संख्याएं हो गई इनमें दी हुई। नीचे दे रखा है कि दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सम संख्या जो दी हुई है उनमें सबसे छोटी कौन सी है? 2008, 8732, 8734 और 612। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 612 लिख देंगे यहाँ पर 612। अगला प्रश्न है तीसरा, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब विषम संख्या कौन कौन सी हैं हमारे पास? 87, 175, 2017 और 289, 121, 607। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो गई 2017, लिख देंगे 2017। अगला प्रश्न है चौथा, संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या? तो हम देखेंगे संख्या 121 में जो इकाई का अंक है 1 है। इकाई का अंक अगर 1 है तो ये संख्या हो जाएगी हमारी विषम संख्या। तो उत्तर लिख देंगे कि 121 जो संख्या है वो विषम संख्या है। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 11 एवं 12। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।